Good afternoon, student. Once again, welcome you all on the Asoka Online Platform YouTube channel. Student, in my previous lecture, I have talked about the different rule of use of apostrophes. Student, due to some technical problem, that particular lecture could not complete it. So today I am here to complete the topic apostrophe use. So student, we have discussed so many rules. Now we will continue the same rules further. And the next rule is use of apostrophe is mainly used before the places times. ओके सो आइए अगला जो रूल है यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी में उसको हम देखते हैं। और रूल क्या है कि एपोस्ट्रॉफी यस इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्लेस और टाइम। नेक्स्ट जो है हमारा एपोस्ट्रॉफियस एपोस्ट्रॉफियस या फिर आप कह सकते हैं एपोस्ट्रॉफी is used before name of place। नेम ऑफ प्लेस की बात करें, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में दिल्ली पॉल्यूशन। ओके लाइक दैट मैंने कहा इंडियाज पॉपुलेशन। ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस नाउन का पोजीशन इस नाउन से दिखा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब भी हम प्लेस की बात करेंगे तो एपोस्ट्रोफी यस या एपोस्ट्रोफी का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा सेकेंड जो यूज है इसका वो है टाइम के पहले किया जाता है। टाइम के पहले जैसे आप लोग बोलते हैं वन डे लीव, क्या बोलते हैं? वन। तो यहां ध्यान दीजिएगा डेज लीव होता है, वन डेज लीव। a month leave, like that, a week's leave। okay like that there are different type of time that often come in the exam, so you need to pay your attention कि जब कभी भी हम टाइम की बात करेंगे और उसका रिलेशन किसी दूसरे और नाउन के साथ दिखाना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। लाइक दैट आप लोग बोलते हैं कि सपोज दैट कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि ट्रेन 2 घंटे डिले है, लाइक दैट। तो आप लोग बोलते हैं इस तरह से कैसे होगा, यहाँ पे अगर 2 आवर्स हम डिले करें तो 2 आवर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 आवर्स हो गया तो ओनली प्रयोग करेंगे एपोस्ट्रोफी का 2 आवर्स डिले। तो इस तरीके से एपोस्ट्रोफी यस और यस का प्रयोग ध्यान दीजिएगा आप स्पेशली टाइम के लिए किया जाएगा एज वेल एज प्लेस के लिए किया जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जो यूज है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यस दैट इज यूज्ड फॉर सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी मतलब क्या होता है कि सेलेस्टियल बॉडी मतलब वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स में फ्लोइंग करते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। ठीक है, इधर वो सैटेलाइट्स हो गए, इधर वो सन्स हो गए, मून्स हो गए, स्टार्स हो गए, दीज ऑल आर नोन एज celestial bodies। So whenever we compare this celestial body with another noun, to show the relation of that particular celestial body with another noun, we use apostrophe s। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। apostrophe s is used
apostrophe s is used with position of with position of celestial body। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा, अर्थ्स ब्यूटी। तो आप देख सकते हैं ये ब्यूटी जो है ह्यूमन कैरेक्टर है, लेकिन इसको हम दिखा रहे हैं अर्थ की ब्यूटी। इट मीन्स डेट यहाँ हम पृथ्वी का इस ब्यूटी के साथ हम क्या दिखा रहे हैं, अपोजिशन दिखा रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये अर्थ भी क्या हुआ, हमारा सेलेस्टियल बॉडी हो गया, और इसलिए सेलेस्टियल बॉडी के साथ पोजीशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह मैंने लिखा सन्स फेस। अब यहाँ देखिए सन जो है यहाँ पे ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, और यहाँ सन के फेस की हम बात कर रहे हैं। तो अभी जानते हैं फेस एक ह्यूमन कैरेक्टर है। इस तरह से यहाँ प्रयोग किया गया है, एक तरह से पर्सनिफाइड कर दिया गया है। क्योंकि ये सेलेस्टियल बॉडी के अंतर्गत आता है, तो इस कंडीशन में भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। और मैंने ये भी बताया था कि जब कोई भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाइड कर देते हैं, एज उसको ट्रीट करते हैं कि वो लिविंग है, एनिमेट है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लाइक दैट इसी तरह से मैंने एक और लिया सेलेस्टियल बॉडी, मून्स प्रेजेंस। तो मून की बात कर रहे हैं, तो मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो इस तरीके से जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज आती है, ध्यान दीजिएगा उन सभी का अगर रिलेशन हम किसी दूसरे नाउन के साथ दिखाएंगे, तो उस कंडीशन में हम पोजीशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नाउ यू कैन राइट डाउन। नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो रूल कहता है यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस में, वो कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, अगर स्पेशली हो किसी वेइंग की बात करता है, वेट की बात कर रहा हो, या फिर वो किसी नाउन या फिर वो किसी मनी की बात कर रहा है, वो सिंगुलर कंडीशन में है, तो ध्यान दीजिएगा वहां पे पोजीशन दिखाने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए एपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड, apostrophe s is used with singular noun in form of मेजरिंग यूनिट आप कह सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ मेजरिंग यूनिट्स in form of measuring unit such as weighing करते हैं या वेट करते हैं, लाइक दैट वेइंग करना, या फिर वो मनी में हो, लाइक दैट। तो उस कंडीशन में भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा अ टन्स वेट। अब ये ध्यान देना है आपको, अ टन्स वेट हो गया, यहाँ पे पोजीशन अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर इसी को हम प्लूरल बना देते हैं, जैसे मैंने कहा 5 टन, अब यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हो जाएगा टन्स, और यहाँ पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, जब ये चीजें हमारा सिंगुलर होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही उसके पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा वो प्लूरल बन जाएगा, और इसलिए वहां पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 टन्स वेट। इसी तरह से मैंने कहा और रुपीज वर्थ, ठीक है। ₹1 की अगर नोट की बात करेंगे वहां पे, तो और रुपीज की बात करेंगे, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं $10
अब यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि जब ये न्यूमरल की बात करेंगे तब यहाँ ये डॉलर्स हो जाएगा और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का सिर्फ प्रयोग होगा, न कि अपॉस्ट्रोफी यस का। तो इस तरह से हो जाएगा $10 worth। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रूल। ओके, नाउ यू कैन नोट इट। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट रूल ये है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग या एपस्ट्रॉफी, लिसन केयरफुली, एपस्ट्रॉफी एस या एपस्ट्रॉफी का प्रयोग कभी भी हम जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ नहीं करते हैं। लिसन केयरफुली, apostrophe yes या apostrophe is not used with possessive adjective to show the possession। कभी भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ एपस्ट्रॉफी या एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो जब हम प्रोनाउन आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं कहा आई, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है। इसी तरह से मैंने कहा वी लिखा, तो वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हुआ, और हो गया। इसी तरह से यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो यू का क्या होगा, योर होगा। इसके प्लूरल फॉर्म में लीजिएगा तो योस भी बन जाता है। लिसन केयरफुली। या इसी तरह से अगर हम बात करें ही की बात करें तो ही का हिज बनता है, सी का हर बनेगा। और हम बात करें नॉन लिविंग में इट, तो इट का इट्स बनता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये इट्स का मतलब और इस इट्स का मतलब अलग अलग है। ये जो इट्स है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये जो है इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। क्या है, इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों इट्स में अंतर है। इसी तरह से अगर हम देयर की बात करें तो देयर्स हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और ये स्टूडेंट मैं अभी जस्ट बताया हूं कि कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मैं यहाँ पे शॉर्ट में रूल को लिख देता हूं। पॉजिटिव एडजेक्टिव डू नॉट टेक एपॉस्ट्रोफी एस या एपॉस्ट्रोफी टू शो पोजीशन, टू शो पोजीशन। कभी भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को पोजीशन दिखाने के लिए एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे आप सब लोग मिस्टेक करते हो व्हेन यू राइट एनी एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल या एनी योर फैमिली मेंबर, तो आप लोगों को मिस्टेक क्या करते हैं, वहां पे लिखते हैं योर्स, लाइक दैट आप लोग लिखते हैं योर्स एपॉस्ट्रोफी एस, योर्स ट्रूली, लाइक दैट योर फेथफुली। ये गलत माना जाता है। योर करेक्ट क्या होगा, योर्स ट्रूली। और इसका प्लूरल फॉर्म भी आप नहीं बना सकते हैं ना, ऐसे योर्स ट्रूली। ये दिस इज योर करेक्ट एंड दीज आर इनकरेक्ट। तो आपको ध्यान देने की बात है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि हर बेग, तो यहाँ हर बेग, यहाँ हर्ष का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और न ही इस प्लूरल फॉर्म में, जैसे मैंने कहा देयर के कंडीशन में ले लिया देयर्स बैग, तो देयर्स बैग नहीं होगा। ध्यान देने की बात यह है, न यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा और न ही एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ये चीजें गलत माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैं बोला हूं कि इन्हीं को हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पॉजिटिव एडजेक्टिव की हम बात करेंगे तो कभी भी हम एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, नाउ आई विल टॉक अनदर रूल।
नेक्स्ट जो रूल है डियर स्टूडेंट, वो रूल ये कहता है कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम जब भी कंपाउंड नाउन की बात करेंगे तो कंपाउंड नाउन में मुख्य नाउन के साथ नहीं करते हैं, बल्कि उसमें जो रिलेशंस को शो करता है या जो उसके डेजिग्नेशन को शो करता है वहां पे उसके साथ हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा, रूल को ध्यान दीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी इज नॉट used with main noun in compound form of noun, compound form of noun। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, तो यहाँ मैंने कहा फादर्स इन लॉ हाउस, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसमें मुख्य जो नाउन है ये फादर है और इसमें हम एपॉस्ट्रोफी एस या एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मुझे करना हो तो क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे वी यूज एपॉस्ट्रोफी और एपॉस्ट्रोफी एस with the supporting noun, बल्कि हम एपॉस्ट्रोफी या एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग उस नाउन के साथ करेंगे जो उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हो गया ये हो गया इसका सपोर्टिंग, और इसलिए यहाँ पे जो होगा करेक्ट क्या होगा, लॉज पे लगेगा। इसी तरह से मैंने कहा सिस्टर्स इन लॉज, सिस्टर इन लॉज वेडिंग, तो दिस इज योर करेक्ट फॉर्म। इसी तरह से मैंने लिखा कमांडर इन चीफ ऑर्डर, तो आप देख सकते हैं यहाँ कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स, तो यहाँ पे कमांडर्स पे एपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, यहाँ पे इसके डेजिग्नेशन पे लगेगा, डेट इज चीफ। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ योर रूल। नाउ आई विल डिस्कस अनदर रूल। Dear student, now I will talk another rule and that is very important. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट रूल एक आता है, जब कभी भी दो नाउन कंजंक्शन एंड से सेपरेटेड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर उन दोनों नाउन का सेंस भी कॉमन होता है तो उस कंडीशन में ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों नाउन के साथ नहीं किया जाता, सिर्फ दूसरे वाले नाउन के साथ किया जाएगा। अगर हम शॉर्ट में अगर इसका की पॉइंट मैं लिखूं इस रूल का तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे नाउन फर्स्ट है और यहाँ पे एक आपका कनेक्टर है एंड, यहाँ पे दूसरा जो नाउन आता है ये आपका हो गया सेकेंड नंबर, ओके। तो इस कंडीशन में अगर इन दोनों का मीनिंग कॉमन सेंस हो, कॉमन सेंस हो, कॉमन सेंस पता कैसे चलेगा, जब आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इसमें बात कही जा रही है और समान कही जा रही है दोनों लोगों के लिए, इस तरह से हम बोलते हैं कॉमन सेंस। और जब भी हम सेंटेंस पढ़ने के बाद मुझे बात लगे कि अलग अलग बात किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्प्लिट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, तो या सेपरेटेड फॉर्म बोलते हैं जिसको, तो कॉमन सेंस से भी पता चलेगा। तो कॉमन सेंस के केस में क्या होगा, एपॉस्ट्रोफी सिर्फ इस
सेकेंड वाले नाउन के साथ होगा, न कि फर्स्ट वाले नाउन के साथ। और डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देने की बात यह है कि जिसके भी साथ हम पोजीशन दिखाएंगे जिस नाउन को, वो नाउन का नेचर क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पोजीशन जो होगा उसका नेचर क्या होगा उस नाउन का, वो सिंगुलर काउंटेबल भी होगा तब भी सही है, या प्लूरल काउंटेबल है तब भी सही है। ध्यान देने की बातें हैं जब कॉमन सेंस की बात करेंगे तो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम एंड श्याम फ्रेंड या फ्रेंड्स। ओके, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों के फ्रेंड है। फ्रेंड्स तो दोनों को हो सकता है, मतलब कॉमनली हम बात कर रहे हैं, कॉमन की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम कॉमन की बात करेंगे तो एपॉस्ट्रोफी यस सेकेंड वाले नाउन के साथ लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पेपर में या फ्रेंड दिया तब भी सही होगा, या फ्रेंड दिया तब भी सही होगा। ओके, लेकिन अगर इसी में अगर एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा अजीत एंड सुमित फादर एंड फादर्स। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देने की बात यह है कि अब इसको अगर पढ़िए तो अजीत एंड सुमित फादर या फादर्स होगा। तो कॉमन सेंस है, अगर फादर यहाँ दे दिया तो फादर एक ही होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे ये दोनों अब भाई हो गए, अब ये दोस्त नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो है ये एक कॉमन सेंस की बात कर रहा है। कॉमन सेंस के केस में आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात करेंगे। अब ये अलग अलग हम ले नहीं सकते हैं, अब इसके पिताजी और इसके पिताजी तो होंगे नहीं, ये जाहिर सी बात है इन दोनों के पिताजी ही होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ ये बात कर रहा है कॉमन सेंस की। ठीक है, तो जब कोई भी कॉमन सेंस की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा वहां फादर की प्रयोग किया जाएगा। अब अगला नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट ये हो गया आपका कॉमन सेंस के केस में। अब स्प्लिटेड केस में क्या होगा, मतलब कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कॉमन सेंस न देकर कोई और दे दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। अगर नेक्स्ट जो इसी में है अगला एक आता है कि भी मैंने कॉमन सेंस के केस में देखा, और अब क्या है स्प्लिटेड फॉर्म में देखेंगे, दोनों नाउन का पोजीशन अब अलग अलग होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा नाउन फर्स्ट ये है और ये एंड से कनेक्टेड है, दूसरा नाउन है आपका N2, तो ध्यान देने की बात ये है डियर स्टूडेंट, अगर इन दोनों का अलग अलग है मीनिंग, दैट मीन्स अगर ये स्प्लिट सेंट देते हैं, स्प्लिट अगर ये स्प्लिट सेंस देते हैं, अलग अलग सेंस देंगे, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले एपॉस्ट्रोफी एस हम दोनों नाउन के बाद लगा देंगे। यहाँ पे भी होगा और यहाँ भी होगा। और ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन में अब दो जिससे भी हम पोजीशन दिखाएंगे, अब इस नाउन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिससे हम दिखाएंगे वो सिंगुलर नहीं होगा, वो जब भी होगा कैसा होगा, प्लूरल इनकाउंटेबल, प्लूरल फॉर्म में होगा, या फिर वो हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा इंडियाज एंड चाइना पॉपुलेशन। अब आपको ध्यान देना है, इससे आप सेंस लगा लीजिए आप लोग खुद, हम यहाँ कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं या स्प्लिट की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पढ़ने से ही लग रहा है चाइना इंडिया एंड चाइना पॉपुलेशन लिखेंगे कि पॉपुलेशंस लिखेंगे, पॉपुलेशन लिखेंगे या पॉपुलेशंस लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इसकी अलग बात कर रहे हैं, इसकी अलग बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम अलग अलग बात करते हैं इंडिविजुअल सेंस में, तो वो जो सेंस होता है वो स्प्लिट सेंस बन जाता है। और स्प्लिट सेंस के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एपॉस्ट्रोफी एस का दोनों जगह प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा इंडियाज एंड चाइनाज। और इस कंडीशन में भी जस्ट मैं बोला हूं जो पोजीशन जिसे दिखाएंगे उस नाउन का नेचर्स क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। दैट मीन्स पॉपुलेशन नहीं होगा, क्या होगा, पॉपुलेशंस होगा। आर यू गेट माय पॉइंट? लाइक दैट। इसी तरह से मैंने कहा अगला इंडिया एंड जापान कल्चर, कल्चर या कल्चर्स। ओके, तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ भी अलग अलग हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप एपॉस्ट्रोफी एस दोनों में लगेगा। अब आप बताइए यहाँ कल्चर्स होगा या कल्चर होगा? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको मारेंगे कल्चर्स, लेकिन ये गलत है डियर स्टूडेंट। सही क्या होगा, कल्चर। कल्चर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, कल्चर ही होगा। जैसे कि मैं बोला हूँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कौन आएंगे, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होंगे वो आएंगे। तो ध्यान देने की बात है। नाउ डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट रूल है उसको आइए देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, ये स्टूडेंट जो नेक्स्ट रूल का आता है ये है कि किसी भी सेंटेंस में दो कंटिन्यूअस या कंजिक्यूटिव नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मीन्स इन अ सेंटेंस एपॉस्ट्रोफी एस कैंट बी यूज, ठीक है, कंसिक्यूटली ऑन टू नाउन्स। ठीक है, इन कंजिक्यूटिव फॉर्म एपॉस्ट्रोफी एस कांट बी यूज इन द कंजिक्यूटिव फॉर्म। मतलब कंजिक्यूटिव फॉर्म में कभी भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। दो दो नाउन पे हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। और एरर क्या होता है तो इसमें देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा यदि दो नाउन्स किसी भी वाक्य में हो और दोनों नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो तो ऐसे सेंटेंस में एपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ एक ही नाउन के साथ होता है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये रूल यही है कि यदि दो नाउन किसी भी वाक्य में हो और दोनों नाउन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो, तो ऐसे सेंटेंस में एपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ एक ही नाउन के साथ प्रयोग किया था। अब आपको इसको करने से पहले ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि इसके हम स्ट्रक्चर को समझें कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो है, जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल ले लिया,
my friend's wife's dog died yesterday। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि सेंटेंस एक ही है और इस सेंटेंस में टू कंजिक्यूटिव नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। जब कभी भी किसी सेंटेंस में टू कंजिक्यूटिव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है तो ये गलत माना जाता है। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, यहाँ अब देखिए ये जो है ये आपका N2 हो गया, ये क्या हो गया N2, और ये जो हो गया ये N1 हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया जिससे हम संबंध दिखा रहे हैं वो हो गया पोजेशन, इसी के साथ पोजेशन दिखाया था, ये हो गया पोजेसिव या पोजेसिव ऑब्जेक्ट हो गया या पोजेशन इसके साथ दिखा। तो अब इस कंडीशन में रूल क्या होना चाहिए, रूल ये बनता है कि सबसे पहले यहाँ पे पोजेशन लिया जाए, पोजेशन, पोजेशन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा N1 लेंगे और इस N1 के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, उसके बाद आपका आएगा N2 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सही करेंगे। तो गलत ये है, सही कैसे होगा, तो हो जाएगा सबसे पहले पोजीशन क्या होगा डॉग, तो हो जाएगा द डॉग, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑफ, फर्स्ट नाउन क्या है माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, उसके बाद N2 है वाइफ। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे द डॉग ऑफ माय फ्रेंड्स वाइफ, ठीक है, डायड स्टरडे, डायड स्टरडे। तो डियर स्टूडेंट ये इसका करेक्ट फॉर्म हुआ, ना कि इसका करेक्ट फॉर्म है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज द की पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस इनटू करेक्ट फॉर्म। ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। Now, dear student, if I take another example, if I take another example like that, this is for you all. जैसे मैंने लिखा सोहंस, सोहंस neighbor's house is burnt। ठीक है, अभी देखिए ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो हाउ हाउ आर यू गोइंग टू करेक्ट इट, हाउ आर यू गोइंग टू करेक्ट इट, एनी वन ऑफ यू? चलिए, तो आइए हम बताते हैं कि इसको अगर हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो करेक्ट फॉर्म में क्या होगा। आप देख रहे हैं यहाँ भी टू कंजिक्यूटिव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। इट मींस दैट आप कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस अभी क्या है इनकरेक्ट है। और करेक्ट फॉर्म कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मुझे करना हो तो नाउन क्या है ये पोजीशन, इसके साथ सबसे पहले लिखेंगे द हाउस और उसके बाद हम क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ, द हाउस ऑफ, उसके बाद नाउन फर्स्ट के साथ पोजीशन ही रहेगा सोहंस, उसके बाद नाउन सेकंड नंबर ये है नेवर्स इज बर्ट। तो नाउ दिस इज योर करेक्ट फॉर्म, द हाउस ऑफ सोहंस नेवर इज बर्ट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? Okay, so dear student, now I will discuss another rule, the use of apostrophe s।
नाउ डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट रूल है यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी में वो ये है कि कभी भी इंडिफिनिट अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस में दिया गया हो तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एपॉस्ट्रॉफी यस हमेशा उस इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंत में किया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होते क्या है। इंडिफिनिट का मतलब हो सकता है जो डिफिनिट ना हो, लाइक मैंने कहा समवन, somebody, anybody, everyone, everybody, nobody, no one। तो these all are क्या बोलते हैं इनको, indefinite pronoun। तो अगर हम बात करें apostrophe s is used, apostrophe s is used to the end of, to the end of, end of indefinite, indefinite pronoun, indefinite pronoun। अब स्टूडेंट इसमें अगर हम बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन में, जैसे हो गया समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody। तो these all are indefinite pronoun। अगर इसका अगर हमें पोजीशन दिखाना हो तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंत में हमेशा लगाएंगे apostrophe s। ओके, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, he has stolen someone watch। What is incorrect in the sentence? तो someone's देख रहे हैं यहाँ पे किसी का पोजीशन दिखाना हमको, तो हमें क्या करेंगे, apostrophe s से someone के साथ लगा देंगे। Now your sentence is correct। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आस्क इन योर एग्जाम। बट डियर स्टूडेंट, और यू नीड टू पे योर अटेंशन कि जब कभी भी इंडिफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में हो और इनके ठीक बाद अगर एल्स आ जाए, जैसे मैंने कहा समवन एल्स, एनीबॉडी एल्स, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब भी एल्स का कंडीशन आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कि वहां पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग समवन, नोबॉडी, एनीबॉडी के साथ न करके उस एल्स के साथ करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा he likes nobody else advice but mine। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन की जरूरत है। पोजीशन क्या है, यहाँ नोबॉडी भी आ गया और एल्स भी आ गया, तो ध्यान देने की जरूरत यह है डियर स्टूडेंट, कभी भी एपॉस्ट्रोफी एस इस नो वन नोबॉडी एल्स के साथ नहीं करेंगे। दिस इज योर इनकरेक्ट फॉर्म। इस कंडीशन में सही क्या होगा, होगा इस कंडीशन में ही लाइक्स नो बॉडी एल्स। ध्यान दीजिएगा, एल्स के बाद एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, एडवाइस बट माइंड। ओके, तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑन नाउन। ओके, आई होप यू हैव नो डाउट in my class today। So once again, thank you all for watching my video, and if you like my video, do share, subscribe and comment me।
Dear student, in my next lecture, I will take the few questions related to your examination point of view, and the topic of the question will be the same, noun. Okay, thank you, have a good day.